नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जो हजारों साल पहले थी पर अविश्वसनीय रूप से आधुनिक लगती है। सिंधु घाटी सभ्यता। हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन शहरी जीवन के कुछ अंश है और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से सबसे हैरान करने वाली बातें निकालें। बिल्कुल। और ये सभ्यता मतलब करीब 2600 से 1900 ईसा पूर्व आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में सिंधु और वो जो पौराणिक सरस्वती नदी है उसके किनारों पर। और पता है अपने पीक पर यहाँ कोई 50 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। 50 लाख उस जमाने में? हाँ, और इलाका भी मेसोपोटामिया या मिस्र से कहीं ज्यादा बड़ा था। सच में? ये तो जबरदस्त है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इनका शहरी नियोजन, शहर बनाने का तरीका। हाँ, वो तो कमाली था। हड़प्पा और मोहिंजोदड़ो जैसे शहरों को ही देख लीजिए। सड़कें एकदम सीधी, बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती हुई, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। हाँ, ग्रिड पैटर्न। और नालियाँ वो भी ढकी हुई। जरा सोचिए, आज भी कई शहरों में मुश्किल है ये। सही कह रहे हैं, उस जमाने में ढकी हुई नालियाँ। हाँ, और पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय, ईंटें भी एक ही साइज की, स्टैंडर्ड। और तो और 2-2 मंजिला मकान भी मिले हैं। 2 मंजिला? और ये सिर्फ बड़े शहरों की बात है? नहीं, यही तो बात है। ये सिर्फ हड़प्पा मोहनजोदड़ो में नहीं, सैकड़ों दूसरी छोटी जगहों पर भी ऐसा ही सिस्टम दिखता है। एक तरह की शहरी क्रांति थी वो। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इतना सब कुछ, इतनी प्लानिंग, इतने बड़े इलाके में एक रूपता, ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसा समाज था जो ये सब कर पाया? बिल्कुल, यही सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, इतनी प्लानिंग के लिए संगठन तो चाहिए, पर हमें कोई बड़े बड़े महल या राजाओं की विशाल मूर्तियां नहीं मिलती। अच्छा, राजा महाराजाओं के निशान नहीं है? हो सकता है आपसी सहयोग, नियमों पर चलने वाला समाज ज्यादा रहा हो। और ये जो साफ सफाई, पानी का इंतजाम है, ये तो आज के सस्टेनेबल शहरी जीवन जैसा है, 4000 साल पहले। कमाल है। तो अगर बड़े राजा या सेनापति नहीं थे तो फिर मतलब आम लोग कैसे थे? जिंदगी कैसी थी उनकी? जो सबूत हैं वो इशारा करते हैं कि लोग ज्यादातर शांति प्रिय थे। कुशल कारीगर, व्यापारी। हाँ, उनका मेन फोकस खेती, क्राफ्ट्स और व्यापार पर था। लड़ाई झगड़े पर कम। वो दूर मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया तक? वाह जी। और इसके लिए वजन के बाट भी स्टैंडर्डाइज थे, एक जैसे बाट। अच्छा, बाट भी एक जैसे, मतलब नाप तौल में कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, दिखाता है कि व्यापार कितना व्यवस्थित था, हिसाब किताब पक्का। और उनकी कला, वो मोहरे वगैरह। हाँ, वो भी लाजवाब है। मनके वाले गहने, टेराकोटा की छोटी मूर्तियां और वो जानवरों की तस्वीरों वाली मोहरें, बहुत सुंदर। और हाँ, उनकी अपनी एक लिपि भी थी, स्क्रिप्ट। अरे हाँ, वो लिपि जिसे कोई पढ़ नहीं पाया आज तक। वही, दुनिया की सबसे पुरानी अनसुलझी लिपियों में से एक। सोचकर ही अजीब लगता है, इतनी बड़ी सभ्यता, इतने मुनज्जम शहर, पर राजाओं के बड़े निशान नहीं। ये तो हमारी जो आम धारणा है प्राचीन दुनिया की, उससे बिल्कुल अलग है। सही कहा। और ये भी सुना है कि समाज में शायद ऊंच नीच भी कम थी, मतलब बराबरी ज्यादा थी। हाँ, ऐसा ही लगता है। जो बसावटें मिली हैं उनमें ऐसा नहीं लगता कि कहीं बहुत ज्यादा अमीरी हो और कहीं बहुत ज्यादा गरीबी। मतलब एक तरह से समतावादी, इगैलिटेरियन समाज लगता है। तो अगर हम इसे जोड़कर देखें, एक ऐसा समाज जो लड़ाई पर नहीं, व्यापार और सहयोग पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जहां शायद ज्यादा बराबरी है, ये वाकई में प्राचीन सभ्यताओं की हमारी समझ को चुनौती देता है। हाँ, शायद इतने बड़े पैमाने पर शहर बसाने और चलाने के लिए लड़ाई नहीं बल्कि सहयोग ही ज्यादा जरूरी रहा होगा उनके लिए। हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन फिर इतनी उन्नत, इतनी व्यवस्थित सभ्यता खत्म कैसे हो गई? ये भी तो एक बड़ा रहस्य है। हाँ, ये पतन वाला सवाल आज भी उलझा हुआ है। कई थ्योरीज हैं। जैसे कि शायद जलवायु बदली, नदियां सूख गईं या रास्ता बदल लिया। अच्छा, क्लाइमेट चेंज। हाँ, या फिर हो सकता है उन्होंने अपने संसाधन, मतलब जमीन, पानी, जंगल, इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया हो, या फिर शायद बाहर से कोई आक्रमण हुआ हो। लेकिन आक्रमण वाली बात पर भी तो पक्के सबूत नहीं है शायद। बिल्कुल, यही सबसे रहस्यमयी बात है। मतलब बड़े पैमाने पर लड़ाई, शहरों को जलाने या तोड़ने फोड़ने के कोई साफ निशान नहीं मिलते। अरे तो फिर ऐसा लगता है जैसे लोग धीरे धीरे बस वो शहर छोड़कर चले गए या उनकी जिंदगी का तरीका बदल गया, वो शहरीपन खत्म हो गया। तो मतलब कोई एक क्लियर कट वजह नहीं पता कि क्यों बिखरा सब कुछ, और लड़ाई के सबूत ना मिलना, ये क्या कहता है उनके अंत के बारे में? ये सवाल तो है। तो कुल मिलाकर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन दुनिया में इंसानी सोच,
उसकी क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये मैं याद दिलाती है कि सुनियोजित शहर, साफ सफाई का ध्यान, टिकाऊ जीवन, ये कोई आज की बातें नहीं है। और शायद शांति, सहयोग, बराबरी ये भी एक महान सभ्यता का आधार बन सकते हैं। बिल्कुल, ये हजारों साल पहले भी मुमकिन था। और ये सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है। मुझे लगता है आज भी जब हम बेहतर शहर बनाने की, सस्टेनेबिलिटी की, सामाजिक बराबरी की बात करते हैं। हाँ, तो शायद सिंधु घाटी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है उनके अनुभव से। बिल्कुल। और हाँ, वो एक चीज जो हमेशा दिमाग में घूमती रहती है, उनकी वो लिपि। हाँ, वो अनसुलझी पहेली। जरा सोचिए अगर हम कभी उसे पढ़ पाए। हाँ, अगर वो मोहरें, वो लेख हमें कुछ बता सकें, तो वो अपनी दुनिया, अपने समाज, अपनी सोच और शायद अपने अंत के बारे में हमें क्या कुछ बता सकते हैं, कितने राज खोल सकते हैं।